सेकेंड चैप्टर जो हमारा है नियंत्रण एवं समन्वय। ओके, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य कार्य क्या है। ओके, तो इसका होता है, मान लो पहला ऑप्शन है हमारा भोजन पचाना, दूसरा है शरीर की क्रियाओं में तालमेल बनाए रखना, तीसरा है रक्त बनाना और चौथा है ऊर्जा उत्पन्न करना। हमारे इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा दूसरा है क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो पहला है हार्मोन, दूसरा है न्यूरॉन और तीसरा है कोशिका और चौथा क्या? ऊतक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा बी, न्यूरॉन। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मस्तिष्क शरीर का कौन सा केंद्र होता है? जो हमारा मस्तिष्क होता है वो शरीर का कौन सा केंद्र होता है? तो पहला है श्वसन केंद्र, दूसरा है उत्सर्जन केंद्र, तीसरा है नियंत्रण केंद्र और चौथा है पाचन केंद्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, नियंत्रण केंद्र। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो पहला हो गया हृदय, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है मेरुरज्जु और चौथा है यकृत। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहेगा? सी, मेरुरज्जु। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है गर्म वस्तु छूने पर हाथ पीछे खींचना क्या कहलाता है? जब हम किसी गर्म वस्तु को टच करते हैं या उसे छूते हैं तो क्या कहलाता है? तो पहला हो गया हार्मोन, तीसरा हो गया प्रतिवर्ती क्रिया और तीसरा हो गया अनुवर्तन और चौथा हो गया उपचार। ओके, तो हमारा आंसर हो गया दूसरा, प्रतिवर्ती क्रिया। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश ग्रहण करता है? हमारा न्यूरॉन जो होता है उसका कौन सा भाग संदेश को ग्रहण करता है? ओके, तो हमारा पहला है एक्सॉन और दूसरा है कोशिकाएं और तीसरा है डेंड्राइट और चौथा है सिनेप्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेंड्राइट। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश आगे पहुंचाता है? जो न्यूरॉन है उसका कौन सा भाग संदेश को क्या करता है? आगे लेके जाता है। तो हमारा पहला है डेंड्राइट, दूसरा है एक्सन, तीसरा है केंद्रक और चौथा है कोशिका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सन लेता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। तंत्रिका आवेश किसके द्वारा संचरित होता है? ओके, पहला है रक्त, दूसरा है हार्मोन और तीसरा है न्यूरॉन और चौथा है क्या? कोशिका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। ओके, हमारा आंसर क्या होगा? सी। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नवा क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा कौन सा भाग होता है? आइए देखते हैं। अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्च मस्तिष्क और चौथा है मेडुला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। ओके, तो सोचने एवं निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? जो हम सोचते हैं और निर्णय लेते हैं वो काम कौन करता है? पहला हो गया मेरुरज्जु, दूसरा ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क और चौथा ऑप्शन है सेरिबेलम। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। ओके, आंसर क्या होगा? अग्र मस्तिष्क, आई मीन बी आंसर होगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? जो हमारा शरीर है उसका संतुलन कौन बनाए रखता है? तो पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, दूसरा ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है मेरुरज्जु और चौथा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, ए। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हृदय गति का नियंत्रण कौन करता है? जो हृदय होता है उसका गति नियंत्रण कौन करता है? ओके, तो हमारा ऑप्शन है मेडुला, दूसरा ऑप्शन है सेरिबेलम, तीसरा ऑप्शन है थायराइड और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय।
ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला मेडुला। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पौधों में नियंत्रण एवं सम्मानित किसके द्वारा होता है? तो हमारा ऑप्शन है पहला तंत्रिका, दूसरा ऑप्शन है रक्त, और तीसरा ऑप्शन है हार्मोन, और चौथा ऑप्शन है श्वसन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? सी ऑप्शन क्या हमारा सही है। हार्मोन होता है, पौधों को क्या करता है? नियंत्रण एवं समन्वय में के द्वारा क्या करता है? रखता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रकाश की ओर तने का बढ़ना क्या कहलाता है? प्रकाश की ओर जो तना बढ़ता है वो क्या कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन है पहला जलानुवर्तन, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक अनुवर्तन, और तीसरा ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन, और चौथा ऑप्शन है क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी प्रकाश अनुवर्तन। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जड़ों का नीचे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? जो जड़ों के नीचे जो बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमारा ऑप्शन है प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा ऑप्शन है जलानुवर्तन, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन, और ऑप्शन है रासायनिक अनुवर्तन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा? बी जलानुवर्तन। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जल की ओर जड़ों का बढ़ना कहलाता है। जो जल की ओर जड़ बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? ओके, आप लोग को पता है क्या कहते हैं? नहीं पता होगा, आइए हम बताते हैं। ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन, और दूसरा ऑप्शन है जलानुवर्तन, और तीसरा ऑप्शन है प्रकाश अनुवर्तन, और चौथा ऑप्शन है रासायनिक अनुवर्तन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर क्या होगा? सही। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। परागनलिका का अंडाशय की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? जो परागनलिका होती है उसकी तरफ अंडाशय जो बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? ओके, तो हमारा ऑप्शन हो गया पहला जलानुवर्तन, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक अनुवर्तन, ओके, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश अनुवर्तन, और चौथा ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा, रासायनिक अनुवर्तन। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? जो ऑक्सीजन होता है उसका मुख्य हार्मोन क्या होता है? ओके, तो पहला हो गया हमारा वृद्धि रोकना, जो हमारी वृद्धि को रोकता है, बढ़ने नहीं देगा। ओके, और दूसरा है तने की वृद्धि, जो तने में वृद्धि होगी, और तीसरा है शर्करा नियंत्रण, जो शर्करा को नियंत्रण रखता है, बनाए रखता है, और डी हो गया श्वसन, यानी जो सांस लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी हमारा आंसर सही होगा। तने की वृद्धि, तने में क्या होती है? वृद्धि होती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका विभाजन को कौन बढ़ावा देता है? जो कोशिका विभाजन होता है उसको कौन बढ़ावा देता है? ओके, आप लोग को पता है? नहीं पता, आइए हम बताते हैं। हमारा ऑप्शन पहला है ए ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है ABA, ओके, तीसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, चौथा ऑप्शन है इंसुलिन। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी साइटोकाइनिन। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। वृद्धि रोकने वाला हार्मोन क्या है? जो वृद्धि को रोकता है उस हार्मोन का क्या नाम है? वो क्या कहलाता है? ओके, तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सिब्रेलिन, तीसरा है ABA, और चौथा है इंसुलिन। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी हमारा आंसर क्या होगा? सी ABA। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन आई होप कि सब किसी को पता होगा। हार्मोन क्या है? पहला ऑप्शन है एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक संदेशवाहक, तीसरा ऑप्शन है कोशिका, और चौथा ऑप्शन है ऊतक। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी रासायनिक संदेशवाहक, जो संदेश देता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? जो मास्टर को आप तो जानते ही होंगे, जैसे कि हम लोग पढ़ा रहे हैं उसी को मास्टर कहते हैं, जो पढ़ाता है। ओके, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है थायराइड, ओके, अग्नाशय, और तीसरा है पीयूष ग्रंथि, और चौथा क्या है? एड्रिनल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी पीयूष ग्रंथि होता है, वो क्या हो? मास्टर ग्रंथि होते हैं। ओके,
कितना गर्मी हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? जो थायरॉक्सिन होता है वो किस हार्मोन से निकलता है? ओके, तो हमारा है पहला ऑप्शन है ए पीयूष, तीसरा ऑप्शन है एडेनिन, और तीसरा ऑप्शन है थायराइड, और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। तो हमारा आंसर क्या हो गया? थायराइड। ये थायराइड से होकर क्या करते हैं? हार्मोन से क्या होता है? निकलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थायरॉक्सिन के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व क्या है? जो थायरॉक्सिन होता है उसके निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, यानी इंपॉर्टेंट होता है? तो हमारा पहला है लोहा, तीसरा है कैल्शियम, तीसरा है आयोडीन, और चौथा है फास्फोरस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन ही क्या होता है? आयोडीन तत्व हमारे थायरॉक्सिन के लिए क्या होता है? एकदम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आई होप कि सब किसी को पता होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन है ए मधुमेह, दूसरा ऑप्शन है घेंगा, तीसरा ऑप्शन है दामा, और चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, घेंगा। ओके, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा। आयोडीन किस में पाया जाता है? नमक में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? जो इंसुलिन होता है वो किस हार्मोन ग्रंथि से क्या करता है? रिलीज होता है। ओके, तो पहला हो गया ए थायराइड, दूसरा हो गया अग्नाशय, तीसरा हो गया एड्रिनल, और चौथा हो गया पीयूष। तो हमारा आंसर होगा बी, अग्नाशय हार्मोन से क्या होता है? निकलता है, रिलीज होता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो इंसुलिन होता है उसके कमी से कौन सा रोग होता है? अब इसमें पूछ रहे क्या पूछ रहे हैं? इंसुलिन की कमी से, और उसमें पूछा था आयोडीन की कमी से। जो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़े थे उसमें क्या पूछा था? आयोडीन की कमी से पूछा था, और इसमें इंसुलिन की कमी से पूछ रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा पहला है घेंगा, ऑप्शन पहला है घेंगा, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह, और तीसरा ऑप्शन है दामा, और चौथा ऑप्शन है पीलिया। तो पीलिया तो होगा नहीं, दामा भी नहीं होगा, और घेंगा भी नहीं होगा। ओके, तो हमारा बच गया बी, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा बी क्या हो गया? मधुमेह, यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एड्रेनालिन किस ग्रंथि से निकलता है? जो एड्रेनालिन होता है वो किस ग्रंथि से होकर निकलता है? ओके, तो पहला हो गया एड्रिनल, दूसरा हो गया पीयूष, तीसरा हो गया थायराइड, और चौथा हो गया अग्नाशय। तो हमारा तो पीयूष तो होगा ही, सी भी नहीं होगा, और डी भी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा बच गया ए एड्रिनल। ओके, तो हमारा ए क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती चाप का भाग नहीं होता है। जो प्रतिवर्ती भाग चाप होता है उसका इसमें से कौन सा भाग नहीं होता है? ग्राही, ऑप्शन नंबर है ग्राही, बी ऑप्शन है मेरुरज्जु, सी ऑप्शन है प्रेरक तंत्रिका, और चौथा है फेफड़ा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आई मीन नहीं होता है, तो वो हो गया हमारा फेफड़ा। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का ढेर सारा प्यार चाहिए प्यारे बच्चों। आई विश कि आप लोग चाहेंगे कि हाँ मैं भी ये पढ़ाए, अच्छे से पढ़ाए तो समझ में भी आए आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू।